हेलो फ्रेंड, कैसे हैं आप लोग। आशा करता हूँ कि आप लोग ठीक होंगे। फ्रेंड, ये Realme का 10 है जिसमें FRP लॉक लगा है। तो आप देख सकते हैं दोस्तों, इसमें FRP लॉक लगा है, मतलब गूगल अकाउंट लॉक लगा है। क्योंकि जब हम लोग यहाँ से आगे बढ़ते हैं तो यहाँ पे Gmail ID सेंड करने बोलता है, जो हम लोग को नहीं मालूम है। तो आज मैं आपको बताऊँगा इस फ़ोन का FRP लॉक को कैसे अनलॉक करते हैं। तो मैं वीडियो को देखते रहिए एंड तक, लास्ट तक। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं। सबसे पहले हम लोग यहाँ स्टार्ट पर टैप करेंगे। अब यहाँ इंग्लिश लैंग्वेज सेलेक्ट कर लेंगे, उसके बाद नेक्स्ट कर देंगे। अब यहाँ ऊपर इंडिया पे टिक कर देंगे। अब कंटिन्यू पे टैप कर देंगे। अब यहाँ से नेक्स्ट कर देंगे। इस फ़ोन में सिम कार्ड नहीं लगा है, यहाँ भी नेक्स्ट कर देंगे। अब यहाँ पर वाईफाई नेटवर्क कनेक्ट करने बोल रहा है। दोस्तों, इस फ़ोन में इंटरनेट चालू रखने के लिए हम लोग यहाँ पर एक वाईफाई नेटवर्क कनेक्ट करना होगा, ताकि इस फ़ोन पर इंटरनेट चालू रहे, या आप इस फ़ोन में सिम कार्ड लगा के भी नेट चला सकते हैं। तो हम लोग यहाँ पर एक वाईफाई नेटवर्क कनेक्ट करेंगे। अब ये वाईफाई नेटवर्क जो पासवर्ड हम लोग डाल दे रहे हैं, आप जो वाईफाई नेटवर्क कनेक्ट कीजिएगा, आप उसका पासवर्ड डाल के वाईफाई नेटवर्क को कनेक्ट कर लीजिएगा। तो यहाँ पर हम लोग पासवर्ड डाल दिए हैं दोस्तों। अब यहाँ ऊपर में सेव लिखा है, सेव पे टैप कर देंगे तो वाईफाई नेटवर्क कनेक्ट हो जाएगा। देख सकते हैं वाईफाई नेटवर्क कनेक्ट हो गया। अब क्या करेंगे, यहाँ नीचे नेक्स्ट है, नेक्स्ट पे टैप कर देंगे। अब यहाँ पर अगला ऑप्शन आने में 1-2 मिनट लगेगा, तब तक हम लोग को वेट करना है। दोस्तों, आपको मेरा वीडियो देखने में कैसा लग रहा है, कमेंट्स में टाइप करके ज़रूर बताइएगा। अगर आपको मेरे वीडियो में किसी प्रकार की कोई भी दिक्कत आती है तो आप मुझे कमेंट्स करके पूछ सकते हैं। दोस्तों, अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं और आपने मेरे चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर ले, साथ ही साथ बेल आइकन को ऑल पे डाल दें। अब यहाँ पर अगला ऑप्शन आने वाला है। थोड़ी देर के बाद हमारे फ़ोन पे इस तरह से आ जाएगा। यहाँ देखिए नीचे में लिखा हुआ है डोंट कॉपी, इस पर हम लोग टैप कर देंगे। थोड़ा सा वेट करेंगे। अब यहाँ पर पैटर्न लॉक ड्रॉ करने बोल रहा है। दोस्तों, यहाँ पर वही पैटर्न लॉक ड्रॉ करने बोल रहा है जो इस फ़ोन में लास्ट टाइम यूज होता है। अगर आपको पैटर्न लॉक पता है दोस्तों, तो यहाँ पर ड्रॉ करें, आपका फ़ोन यहीं से आगे खुल जाएगा। पर वो पैटर्न लॉक मुझे पता नहीं है दोस्तों, कोई बात नहीं। देखिए ऊपर में क्रॉस का चिन्ह है, इस पर टैप कर देंगे तो यहाँ से आगे बढ़ जाएगा। अब यहाँ पे Gmail ID सेंड करने बोल रहा है। दोस्तों, यहाँ पर वही Gmail ID सेंड करने बोल रहा है जो इस फ़ोन में लास्ट टाइम यूज होता है। देखिए यहाँ ऊपर में लिखा है वेरीफाई योर अकाउंट। तो दोस्तों, अगर आपको Gmail ID पासवर्ड पता है जो इस फ़ोन में लास्ट टाइम यूज होता है, तो यहाँ पे डालें, लॉगिन करें, आपका फ़ोन यहीं से आगे खुल जाएगा। पर वो Gmail ID पासवर्ड मुझे पता नहीं है दोस्तों। आप देख सकते हैं दोस्तों, यहाँ ऊपर में लॉक का सिंबल बना हुआ है, मतलब इस फ़ोन में FRP लॉक लगा है। अब हम लोग नेक्स्ट करेंगे तो यहाँ से आगे नहीं बढ़ेगा। तो चलिए दोस्तों, आज मैं इसका गूगल अकाउंट बाईपास करके दिखाता हूँ, मतलब FRP बाईपास करके दिखाता हूँ। उसके लिए हमको बैक आ जाना है, वाईफाई नेटवर्क तक बैक आएंगे दोस्तों। और एक बार आ गए वाईफाई नेटवर्क में। अब हम लोग क्या करेंगे दोस्तों, जो वाईफाई नेटवर्क हम लोग कनेक्ट करके रखे हैं उसके सामने में आपको आई वाला आइकॉन दिख रहा है, इस पर टैप कर देंगे। चलिए टैप कर देते हैं। जैसे टैप करेंगे यहाँ पर इस तरह से दिखाने लगेगा दोस्तों। अब यहाँ पर आपको दिखेगा ऊपर में शेयर पे टैप कर देंगे। जैसे शेयर पे टैप करेंगे दोस्तों, यहाँ पर आपको पहले QR कोड दिखाएगा, QR कोड के नीचे में आपको दिखाएगा क्विक शेयर, इस पर हम लोग को टैप कर देना है। टैप करते साथ हमारे फ़ोन पे इस तरह से खुल जाएगा। अब यहाँ नीचे कंटिन्यू पे टैप कर देंगे। अब यहाँ पे इस तरह से आ जाएगा। अब क्या करेंगे दोस्तों, यहाँ देखिए ऊपर में आपको 3 डॉट दिख रहा है, इस पर टैप करेंगे। यहाँ पर आपको दिखेगा सेटिंग पे टैप करेंगे। अब यहाँ पे इस तरह से खुल जाएगा। यहाँ देखिए नीचे में लिखा हुआ है लॉन्ग मोर अबाउट क्विक शेयर, इस पर हम लोग को टैप कर देना है दोस्तों। चलिए टैप कर देते हैं। जैसे टैप करेंगे यहाँ थोड़ा सा वेट करना होगा। अब यहाँ पे इस तरह से खुल जाएगा दोस्तों। अब यहाँ फिर से ऊपर में आपको 3 डॉट दिख रहा है, इस पर टैप करेंगे। अब यहाँ पहला नंबर में दिखेगा शेयर आर्टिकल, इस पर टैप करेंगे। पर यहाँ पर शेयर आर्टिकल नहीं खुला दोस्तों, उल्टा वापस बैक आ गया है, कोई बात नहीं। फिर से हम लोग यहाँ पर नीचे लॉन्ग मोर अबाउट क्विक शेयर, इस पर फिर से एक बार टैप करेंगे। फिर से थोड़ा सा वेट करेंगे। फिर से खुल गया। फिर से 3 डॉट पे टैप करेंगे। फिर से शेयर आर्टिकल पे टैप करेंगे तो आपके फ़ोन में इस तरह से आ जाएगा। यहाँ ऐप इन्फो लिखा है, उस पर टैप कर देंगे। अभी भी यहाँ पर शेयर आर्टिकल काम नहीं किया दोस्तों, कोई बात नहीं। अब हम लोग दूसरा ट्रिक आजमाएंगे, उसके लिए हम लोग को बैक आ जाना है। और बैक आएंगे, पूरा बैक आएंगे दोस्तों, पूरे स्टार्ट मेनू में आ जाएंगे जहाँ से अभी हम लोग शुरू किए थे। तो धीरे धीरे करके आपको पूरे स्टार्ट मेनू में आ जाना है। अब हम लोग नया ट्रिक से इस फ़ोन का FRP लॉक को अनलॉक करेंगे और बैक आएंगे। ठीक है दोस्तों, आ गए स्टार्ट मेनू में। अब क्या करेंगे दोस्तों, एक सिम कार्ड लेंगे, कोई भी एक सिम कार्ड ले ले, इसमें पिन लॉक लगा ले। तो अगर आपके पास में कोई भी सिम कार्ड है तो उसे आप दूसरे फ़ोन में लगा के पहले उसमें पिन लॉक सेट कर ले। उसके बाद इस सिम कार्ड को इस फ़ोन में हम लोग लगाएंगे। तो इस सिम कार्ड में पहले से ही मैंने पिन लॉक लगा के रखा है। अब इस सिम कार्ड को हम लोग इस फ़ोन में लगा देंगे। चलिए फटाफट लगा देते हैं इस सिम कार्ड को इस फ़ोन में।
कोई भी सिम कार्ड हो दोस्तों, बस इसमें पिन लॉक लगा हुआ रहना चाहिए। तो अब इस सिम कार्ड को हम लोग इस फ़ोन में लगा दिए दोस्तों। तो देख सकते हैं यहाँ पर इस सिम कार्ड का पिन लॉक मांग रहा है और हम लोग को पिन लॉक नहीं डालना है। अब क्या करेंगे दोस्तों, एक तरफ हम लोग सिम कार्ड को रिमूव करेंगे और दूसरी तरफ पावर बटन दबाएंगे। तो यहाँ पर देखिए दोस्तों, एक तरफ हम लोग सिम कार्ड को रिमूव करेंगे और दूसरी तरफ पावर बटन तुरंत दबा देंगे। चलिए वैसे ही करते हैं, सिम कार्ड को रिमूव करेंगे, रिमूव किए, पावर बटन दबा दिए। ठीक है, अब आपकी डिस्प्ले पे इस तरह से आ जाए दोस्तों। ठीक है, अब सिम कार्ड को पूरा बाहर निकाल देते हैं। सिम कार्ड रिमूव हो चुका है दोस्तों। ठीक है, अब आपके डिस्प्ले पे इस तरह से आ जाएगा। ठीक है, अब क्या करेंगे, यहाँ ऊपर से नोटिफिकेशन बार खोलेंगे तो आपका फ़ोन इसी तरह से खुल जाएगा। अब यहाँ ऊपर में आपको सेटिंग वाला आइकॉन दिख रहा है, इस पर टैप करेंगे। चलिए टैप कर दिए, नहीं खुला, फिर से सेटिंग पे टैप करेंगे दोस्तों, पर यहाँ पे सेटिंग नहीं खुल रहा है दोस्तों। फिर से टैप करके देखते हैं, नहीं खुल रहा है दोस्तों। कोई बात नहीं, अब हम लोग दूसरा ट्रिक आजमाएंगे। यहाँ ब्लूटूथ लिखा है दोस्तों, इसके सामने में एरो दिख रहा है, इस पर टैप कर देंगे तो यहाँ पर ब्लूटूथ ऑन हो गया दोस्तों। अब क्या करेंगे दोस्तों, कोई भी एक ब्लूटूथ हेडफोन या ब्लूटूथ ईयरबड ले लेंगे या ब्लूटूथ नेकबैंड ले लेंगे। तो मेरे पास दोस्तों एक ब्लूटूथ हेडफोन है, ये रहा बोट का ब्लूटूथ हेडफोन। अब यहाँ मोर पे टैप कर देंगे, यहाँ बाहर आ गए दोस्तों। देखिए यहाँ पर ब्लूटूथ ऑन हो चुका है। फिर से ब्लूटूथ के सामने जो एरो है उस पर टैप कर देंगे, फिर से ब्लूटूथ ऑन हो गया। अब हम लोग हेडफोन का ब्लूटूथ को ऑन करेंगे। तो हेडफोन का पावर बटन को लॉन्ग प्रेस करेंगे दोस्तों। जैसे लॉन्ग प्रेस करेंगे यहाँ पर ब्लूटूथ ऑन हो जाएगा। तो देख सकते हैं दोस्तों, ब्लूटूथ ऑन हो चुका है हेडफोन का। तो आप देख सकते हैं आपके फ़ोन पे हेडफोन का ब्लूटूथ डिवाइस शो कर रहा है। अगर नहीं शो करेगा दोस्तों तो आप यहाँ ऊपर रिफ्रेश पे टैप कर दीजिएगा, तो आपका ब्लूटूथ डिवाइस शो करने लगेगा। देखिए यहाँ पर रिफ्रेश हो रहा है, फिर से शो करने लगा डिवाइस। अब इस पर टैप कर देंगे, थोड़ा सा वेट करेंगे। अब यहाँ पे इस तरह से आ जाएगा, यहाँ नीचे लिखा हुआ है ओके, ओके पे टैप कर देंगे। अब यहाँ आपको दिखा रहा है ब्लूटूथ पेयरिंग रिक्वेस्ट, यहाँ नीचे पेयर लिखा है, पेयर पे टैप कर देंगे। अब ये दोनों डिवाइस एक दूसरे से कनेक्ट हो चुका है दोस्तों। अब यहाँ पर आगे क्या करना है दोस्तों, ध्यान से देखिए। अब हम लोग डिवाइस पे गूगल असिस्टेंट खोलेंगे। तो कैसे खोलना है गूगल असिस्टेंट को, ब्लूटूथ हेडफोन में जो पावर की होता है दोस्तों, उस पावर की को हम लोग 2 सेकंड लॉन्ग प्रेस करके रखेंगे। चलिए ब्लूटूथ के पावर बटन को 2 सेकंड लॉन्ग प्रेस करके रखते हैं। अब छोड़ देंगे, थोड़ा सा वेट करेंगे। तो देख सकते हैं दोस्तों, यहाँ पर गूगल असिस्टेंट खुल चुका है। अब आपको बोलना है ओपन सेटिंग। नहीं खुला दोस्तों, कोई बात नहीं, दोबारा बोलेंगे ओपन सेटिंग। तो देख सकते हैं यहाँ पर ओपन सेटिंग लिखा गया। अब हमारा फ़ोन का सेटिंग भी खुल गया। ठीक है दोस्तों, वेल डन, सेटिंग खुल चुका है। अब हम लोग यहाँ पर आगे काम कर सकते हैं। अब हम लोग यहाँ पर स्लाइड करके नीचे आएंगे। यहाँ सबसे नीचे में आपको दिखेगा अबाउट डिवाइस, इस पर टैप करेंगे। तो देख सकते हैं दोस्तों, यहाँ पर इस फ़ोन का डिवाइस नेम लिखा हुआ है Realme 10। इस फ़ोन का मॉडल नंबर इसका नीचे लिखा हुआ है RMX 3630। और इस फ़ोन का एंड्रॉयड वर्जन भी है। थोड़ा सा नीचे आएंगे, यहाँ पर देखिए आपको एंड्रॉयड वर्जन दिख जाएगा। एंड्रॉयड वर्जन 14 है इस फ़ोन में। और आपको यहाँ कुछ नहीं करना है, यहाँ से एक बार बैक आएंगे। ठीक है दोस्तों, अब हम लोग वापस सेटिंग में आ चुके हैं। अब हम लोग को यहाँ पर क्या करना है, ध्यान से देखते जाइए। अब हम लोग यहाँ पर स्लाइड करके ऊपर आएंगे और खोजेंगे होम स्क्रीन एंड लॉक स्क्रीन। तो यहाँ देखिए आपको मिल गया दोस्तों होम स्क्रीन एंड लॉक स्क्रीन, इस पर टैप कर देंगे। अब यहाँ देखिए सेकंड नंबर में आपको दिखेगा होम स्क्रीन लेआउट, इस पर टैप कर देंगे। जैसे टैप करेंगे दोस्तों, हमारा फ़ोन इस तरह से खुल जाएगा, पर हमारा फ़ोन अभी पूरी तरह से नहीं खुला है। अब आपके फ़ोन पे इस तरह से दिखाने लगेगा दोस्तों। अब क्या करेंगे, अब हम लोग इस फ़ोन में क्लोन फ़ोन ऐप खोजेंगे और उसे ओपन करेंगे। तो यहाँ ऊपर स्वैप करेंगे, यहाँ गेट इट करेंगे, एग्री एंड कंटिन्यू पे टैप करेंगे। अब हम लोग को यहाँ पे खोजना है क्लोन फ़ोन ऐप और उसे ओपन करना है। तो देख सकते हैं यहाँ पर आपको क्लोन फ़ोन ऐप दिख रहा है, इस पर टैप करके इस ऐप को ओपन कर लेंगे। तो देख सकते हैं दोस्तों, हमारे फ़ोन पे क्लोन फ़ोन ऐप ओपन हो चुका है। यहाँ देखिए ऊपर में लिखा हुआ है क्लोन फ़ोन। अब यहाँ देखिए नीचे में लिखा है दिस इज़ दी न्यू डिवाइस, इस पर टैप कर देंगे, अलाउ करेंगे। यहाँ जितना बार भी अलाउ है आपको अलाउ करना है। अब यहाँ पे इस तरह से खुल जाएगा। यहाँ देखिए बीच में लिखा अदर एंड्रॉयड, इस पर टैप कर देंगे। तो यहाँ पर एक QR कोड आ जाएगा दोस्तों। जैसे ये QR कोड आएगा, अब इस फ़ोन को हम लोग एक साइड कर देंगे। अब हम लोग क्या करेंगे दोस्तों, कोई भी एक दूसरा फ़ोन ले ले, कोई भी एक दूसरा डिवाइस ले ले। तो मेरे पास दोस्तों ये रेडमी का फ़ोन है, इसे मैं ले लिया हूँ। ठीक है, अब इस फ़ोन में मैं क्या करता हूँ, आप सेम टू सेम फॉलो करिए। अब हम लोग इस फ़ोन में प्ले स्टोर को ओपन करेंगे, नीचे सर्च बार में टैप करेंगे।
ऊपर सर्च बार में टैप करेंगे। अब हम लोग यहाँ पर एक एप्लीकेशन डाउनलोड करेंगे जिसका नाम है क्लोन फ़ोन वन प्लस। तो चलिए फटाफट लिख लेते हैं यहाँ पर क्लोन फ़ोन वन प्लस। क्लोन फ़ोन वन प्लस लिखने के बाद सर्च करेंगे और इस ऐप को इंस्टॉल कर लेंगे इस फ़ोन में। तो यहाँ पर लिख दिए दोस्तों क्लोन फ़ोन वन प्लस। अब सर्च कर देंगे तो देख सकते हैं यहाँ पर क्लोन फ़ोन वन प्लस का ऐप शो कर रहा है दोस्तों। अब यहाँ इंस्टॉल लिखा है, इंस्टॉल पे टैप करके इस ऐप को इंस्टॉल कर लेना है। अब ये ऐप डाउनलोड होकर इंस्टॉल हो जाएगा। थोड़ी देर में यहाँ पर ओपन का ऑप्शन आ जाएगा, तो इस ऐप को इस फ़ोन में ओपन करना है। तो जब तक डाउनलोड होकर इंस्टॉल हो रहा है तब तक वेट करेंगे। ठीक है दोस्तों, इंस्टॉल हो गया। अब यहाँ देखिए नीचे में ओपन का ऑप्शन आ गया है। ओपन पे टैप करके इस ऐप को ओपन कर लेंगे। यहाँ नीचे एग्री एंड कंटिन्यू पे टैप करेंगे। सेटिंग में जाएंगे, यहाँ पर थोड़ा सा वेट करेंगे। अब यहाँ पर बहुत सारा एप्लीकेशन दिखा रहा है दोस्तों, पर आपको क्लोन फ़ोन ऐप खोजना है। तो यहाँ देखिए क्लोन फ़ोन ऐप दिख गया, इस पर टैप कर देंगे। इसे अलाउ करेंगे, बैक आ जाएंगे और एक बार बैक आएंगे। फिर से सेटिंग में जाएंगे, यहाँ अलाउ करेंगे, बैक आ जाएंगे। फिर से सेटिंग में जाएंगे, फिर से अलाउ करेंगे, बैक आएंगे। यहाँ स्टार्ट पे टैप करेंगे, टर्न ऑन पे टैप करेंगे, वाईफाई को ऑन करेंगे, बैक आ जाएंगे। फिर से सेटिंग में जाएंगे, यहाँ परमिशन देंगे। यहाँ पर आपको इस तरह से आ जाएगा। यहाँ डेंजर लिखा हुआ है, पर आपको डरने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ देखिए नीचे में आपको बॉक्स दिख रहा है, इस पर टिक कर देंगे। अब यहाँ ओके करेंगे, तो थोड़ा सा वेट करेंगे, उसके बाद ओके कर देंगे। फिर बैक आएंगे। अब यहाँ सभी पे बारी बारी से अलाउ करना है दोस्तों। ओके करेंगे, फिर से अलाउ पे टैप करेंगे बारी बारी से। अब यहाँ पे ये QR स्कैनर आ जाएगा दोस्तों। अब इस QR स्कैनर से हम लोग लॉक वाले डिवाइस पे जो QR है उसे स्कैन कर लेंगे। ठीक है दोस्तों, स्कैन हो गया। अब ये दोनों डिवाइस एक दूसरे से कनेक्ट हो जाएगा। थोड़ा सा वेट करेंगे, देखिए कनेक्ट हो गया दोस्तों। अब यहाँ दूसरे डिवाइस पे बहुत सारा एप्लीकेशन दिखा रहा है दोस्तों। सभी के सामने में टिक लगा हुआ है। तो ये जो टिक लगा हुआ है दोस्तों, सबको अनटिक करना है। तो ऊपर में जो टिक लगा है दोस्तों, उसे अनटिक करने से सब अनटिक हो जाएगा। ठीक है, सब अनटिक हो गया। अब यहाँ पर नीचे आएंगे, नीचे में आपको दिखेगा ऐप पे टैप कर देंगे। तो यहाँ पे इस फ़ोन का सारा ऐप दिखाने लगेगा। अब हम लोग को यहाँ पे एक ऐसा एप्लीकेशन खोजना है दोस्तों जिसका साइज़ बहुत ही कम हो। तो यहाँ नीचे आएंगे दोस्तों, तो यहाँ पर आपको एक ऐसा ऐप दिखेगा जिसका साइज़ बहुत कम है। यहाँ पर आपको दिखेगा गूगल प्रोडक्ट, इसका साइज़ बहुत कम है। इसे हम लोग टिक कर लेंगे। उसके बाद ओके पे टैप कर देंगे, नेक्स्ट करेंगे। यहाँ नीचे में टिक करेंगे, स्टार्ट पे टैप करेंगे। तो ये ऐप इस फ़ोन में आ जाएगा दोस्तों। थोड़ा सा वेट करेंगे। आ गया दोस्तों। अब हम लोग दूसरे वाले फ़ोन में जो डन लिखा है, डन पे टैप करेंगे और इस फ़ोन को हटा देंगे। इस फ़ोन का काम हो चुका है। अब हम लोग लॉक वाले डिवाइस पे आ जाएंगे। यहाँ भी देखिए दोस्तों नीचे में डन लिखा हुआ है, डन पे टैप करेंगे। अब आपके फ़ोन में इस तरह से दिखाने लगेगा। यहाँ ऊपर में स्किप दिख रहा है, इस पर टैप करेंगे, डन पे टैप करेंगे। ऊपर स्किप दिख रहा है, स्किप पे टैप करेंगे। तो यहाँ देखिए दोस्तों लिखा चुका है Realme UI, नीचे लिखा हुआ है गेट स्टार्ट। अब हम लोग गेट स्टार्ट पे टैप कर देंगे। जैसे टैप करेंगे दोस्तों हमारा फ़ोन खुल जाएगा। तो देख सकते हैं दोस्तों हमारा फ़ोन खुल चुका है और इसमें से FRP लॉक भी हट चुका है। तो दोस्तों इसी तरह से हम लोग इस फ़ोन का FRP लॉक को अनलॉक करते हैं। तो आपको मेरा वीडियो देखने में कैसा लगा दोस्तों, कमेंट्स में टाइप करके ज़रूर बताएं। और जाते जाते मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाना बिल्कुल भी ना भूलें। और दोस्तों अगर आपको किसी प्रकार की कोई भी दिक्कत आती है तो आप मुझे कमेंट्स करके पूछ सकते हैं। मैं पूरी कोशिश करूँगा कि आपके कमेंट्स का जवाब दूँ। थैंक यू दोस्तों, गुड डे।